नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज का जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन चल रहा था वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। और इस पोर्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे यहाँ पे मेंडल के नियम। और मेंडल के नियम के अंतर्गत हमारे पास जो यहाँ पे मेंडल के दो नियम थे, एक तो यहाँ पे प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, और एक आपके स्वतंत्र फ्यून का नियम। इनमें से हमने यहाँ पे प्रभाविता और जो पृथक्करण का नियम था ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समझ लिया था। और पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एकदम अच्छे से कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे आपके स्वतंत्र अफ्यून का नियम। हम इसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है ये आपके किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करता है, इसके बारे में एकदम यहाँ पे डिटेल से है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, आज का जो स्टार्टिंग का टॉपिक वो हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। किसका नियम हो जाएगा यहाँ पे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये हो जाएगी हमारी आज की हेडिंग। अब देखो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, इसमें क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने वाले। सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसके अंदर आपको एक पॉइंट यहाँ पे विशेष तौर से पहले ध्यान में रखना है कि ये जो नियम है ये आपके नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। कौन से क्रॉस के ऊपर आधारित है? यहाँ पे डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर यहाँ पे आधारित है। पहली बात तो ये आपको विशेष तौर से इसके अंतर्गत नोट कर लेनी। कौन सी बात सर? यहाँ पे कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये आपके डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकर संकरण पर आधारित है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यह नियम, यह नियम, यह नियम द्विसंकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में क्यों कहते हैं, यही तो इसका मेन कारण है कि इसके अंतर्गत यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे लक्षण लेते हैं द्विसंकर संकरण के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। और नॉर्मली आपके दो लक्षणों की वंशागति का जो अध्ययन होता है वो हम लेते हैं, एक तो यहाँ पे बीज का आकार कैपिटल RR गोलाकार, और एक आपके बीज कैसा यहाँ पे पीला। मतलब एक तो आपके गोल और पीले बीज, एक तो आपके गोल और पीले बीज, और फिर आपके यहाँ पे स्मॉल RR और यहाँ पे स्मॉल YY। और ये किसके लिए हो जाएगा? यहाँ पे जोरीदार और हरे बीज के लिए। किसके लिए हो जाएगा? यहाँ पे जोरीदार और हरे बीज के लिए। इस प्रकार से तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो गोल और जो पीले बीज है, कौन से बीज सर? यहाँ पे गोल और ये जो पीले बीज है, अगर इनके द्वारा हम युग्मक बनाएंगे तो एक तो कैपिटल R कैपिटल Y, और एक आपके यहाँ पे जोरीदार हरे के द्वारा जो युग्मक बनाएंगे वो आपके स्मॉल R और यहाँ पे स्मॉल Y बनेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे भाई? युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? युग्मक। तो अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे कैपिटल R है या स्मॉल R है या कैपिटल Y है या स्मॉल Y है, कैपिटल R का मतलब गोल हो जाएगा सर यहाँ पे, और स्मॉल R का मतलब यहाँ पे जोरीदार हो जाएगा सर, और कैपिटल Y का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पीले, और स्मॉल y का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके हरे। मतलब आपके गोलाकार लक्षण भी यहाँ पे प्रकट होगा, जोरीदार लक्षण भी प्रकट होगा, पीला लक्षण भी प्रकट होगा, और हरा लक्षण भी प्रकट होगा। तो जितने भी इसके अंतर्गत यहाँ पे युग्मक है या जो एलील्स है या फिर जो युग्म विकल्पी है, ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं, सारे अपना प्रभाव दर्शाएंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कैपिटल R अपना प्रभाव दर्शाएगा, स्मॉल R भी दर्शाएगा, कैपिटल Y और स्मॉल Y ये भी अपना प्रभाव दर्शाएंगे, चारों अपना प्रभाव दर्शाता है स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए। तो वो कौन सा कहलाता है? आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो किस प्रकार से आपके गोल जोरीदार पीले हरे बीज उत्पन्न होते हैं वो हम बात करेंगे। तो ये तो हमारे सामने अगर हम बात करें सबसे पहले इस नियम के अंतर्गत, तो ये हमारे सामने सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो ये जो सबसे पहले हमारे सामने जनक बन गए। ये क्या बन गया हमारे सामने? जनक। जनक से हमने बनाए यहाँ पे युग्मक। क्या बनाए? यहाँ पे युग्मक बनाए। अब इन युग्मकों के मध्य पहले हम करवाएंगे भाई संकरण करवाएंगे। ये जो हमारे सामने युग्मक बने हैं इन युग्मकों के मध्य हम करवाएंगे यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y ये बनेगा। ये हमारे सामने बन गई सर यहाँ पे F1PD फैमिली फर्स्ट बन गई। और फैमिली फर्स्ट के अंदर जो भी प्लांट उत्पन्न होंगे, जितने भी प्लांट उत्पन्न होंगे, उन सब के जो बीज है वो आपके गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पे गोल और पीले बीज उत्पन्न होंगे।
क्योंकि कैपिटल आर अपना लक्षण दर्शाएगा, स्मॉल आर अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, प्रभाव्यता के नियम में पढ़ा था। इसी प्रकार कैपिटल वाई अपना लक्षण दर्शाएगा, स्मॉल वाई अपना लक्षण नहीं दर्शाएगा। यहां तक तो चीज क्लियर है ना, ये हमने कल तक यहाँ पे समझा था। अब देखो इसके अंतर्गत आगे क्या होगा। अब यहाँ पे जो हमारे सामने F1PD बनी है, इस F1PD के द्वारा ये लो सर, हमारे पास जो F1PD बनी थी वो है हमारे सामने यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारे सामने F1PD है। एक मिनट में थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ वही वापस। ये हमारे सामने क्या है यहाँ पे सर, F1PD है। अब इस F1PD के द्वारा मैं बनाऊंगा यहाँ पे युग्मक बनाऊंगा, इस F1PD के द्वारा क्या बनाऊंगा यहाँ पे युग्मक। और जो टोटल हमारे सामने जो युग्मक बनेंगे सर, वो टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ये युग्मक बन गया। फिर जो दूसरा युग्मक बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये दूसरा युग्मक बन गया। तीसरा जो युग्मक बनेगा वो बनेगा आपके स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये आपके तीसरा। और चौथा बनेगा वो आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये आपके 4 प्रकार के यहाँ पे युग्मक बनेंगे। बन गए 4 प्रकार के युग्मक। इसके बाद में क्या करना है सर, इन युग्मकों के मध्य जो भी हमारे सामने युग्मक बने हैं, इन युग्मकों के मध्य हमें क्या करवाना है यहाँ पे, स्वपरागण। इनके मध्य क्या करवाना है सर, स्वपरागण करवाना, स्वपरागण करवाना। क्या करवाना है, स्वपरागण। चलो इन युग्मकों के मध्य हम स्वपरागण करवा देते हैं। और स्वपरागण करवाने के लिए हम एक तैयार करेंगे भाई यहाँ पे टेबल। क्या तैयार करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल तैयार करें। तो ये लो सर, यहाँ पे टेबल है वो हम तैयार कर देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। पूरा देखो डिटेल से चीज़ों को समझना जरूरी है यहाँ पे। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो वहाँ से अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आप वो क्वेश्चन है एकदम करेक्ट कर दोगे भाई। ठीक है, तो चीज़ों एक एक डिटेल से हम यहाँ पे चीज़ें हैं वो समझते जा रहे हैं। ये लो भाई, एक लाइन यहाँ पे हो गई, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना, नहीं होगा भाई। और दूसरी लाइन यहाँ पे बना देते हैं, ये लो दूसरी लाइन। फिर तीसरी लाइन और ड्रॉ कर देते हैं इसमें, ये लो तीसरी लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ये टोटल 4 लाइन हो गई, 1 2 3 और 4 हो गए है ना। इधर भी आपकी 1 2 3 और 4 लाइन। एक और ड्रॉ कर देते हैं, इसमें काम आएगी भी। देखो यहाँ पे जो पेनेट चक्र कहा जाता है, इसे कौन सा चक्र कहा जाता है? यहाँ पे पेनेट चक्र कहा जाता है। इस प्रकार से 4 लाइनें ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो आपकी इस प्रकार से खड़ी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, ये लो सर। फिर नेक्स्ट इस तरह से और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट और ड्रॉ कर देते हैं। देखो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, जो बॉक्स है वही शेप, उसकी आकृति लेने दो, शेप। ये लो नेक्स्ट एक और ड्रॉ कर देते हैं इसमें, ये लो। ये आपकी लाइनिंग कंप्लीट हो। हमारे पास देखो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल, ये तो इस प्रकार से आपके इधर नर हो जाएगा और इधर नीचे की तरफ मादा। तो इसकी तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हो गया, ठीक है। एक ये एक्स्ट्रा बना दिया, इसको छोड़ना आप एक बार। इसी प्रकार हम इधर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इस प्रकार से हमारे सामने युग्मक थे, हमने उनको एडजस्ट कर दिया। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये संतति बनी। मतलब ये आपकी संतति कैसी बन रही है सर? यहाँ पे ये बन रही है आपकी गोल और पीले बीज वाली संतति बन रही, गोल और पीले बीज वाली संतति बन रही। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी कैसी आपके बीज बन रहे हैं? यहाँ पे गोल और पीले बीज बन रहे हैं, यहाँ पर भी गोल और पीले बीज। नेक्स्ट आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये भी कैसी संतति बन रही है? यहाँ पे जो भी बीज बन रहे हैं गोल और पीले बीज बन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी आपके गोल और पीले बीज बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहाँ पे गोल और पीले बीज बनेंगे यहाँ तक। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम बात करें इसी खाने के अंदर, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैसा है ये पता है ना आपको? क्रॉस तो इसमें जानते होंगे आप।
तो ये भी आपके कैसे बनेंगे यहाँ पे गोल, और इसके अलावा जो बीज बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे यहाँ पे पीले बीज हो जाएंगे, गोल और पीले बीज। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इसके अंतर्गत ध्यान में रखना यहाँ पे स्मॉल वाई भी अपना लक्षण प्रकट करेगा, यही हमने पहले बात की थी, कैपिटल आर भी अपना लक्षण प्रकट करेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये चारों अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रकट करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो यहाँ पे जो बीज बनेंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे गोल और हरे हो जाएंगे, गोल और हरे, क्योंकि स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और फिर आपके कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये वापस कैसे हो जाएगा यहाँ पे गोल और पीला, ये कैसे हो जाएंगे गोल और पीले हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे आपके गोल और हरे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे गोल और हरे। क्लियर है ना, मतलब गोल का लक्षण प्रकट हो रहा है, पीले का प्रकट हो रहा है, हरे का भी प्रकट हो रहा है। अब बाकी रहा जूरीदार का लक्षण, वो भी प्रकट करेगा। अभी देखो यहाँ पे जूरीदार के लिए यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो ये आपके क्या हो जाएगी यहाँ पे गोल और पीले बीज, कैसे हो जाएंगे यहाँ पे गोल और पीले बीज। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये भी आपके कैसे हो जाएंगे यहाँ पे गोल और पीले बीज, कैसे हो जाएंगे गोल और पीले बीज। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो यहाँ पे देखो अब कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई लक्षण प्रकट करेगा, तो यहाँ पे जो बीज बनेंगे वो आपके जूरीदार और पीले बीज बनेंगे, कैसे बनेंगे यहाँ पे जूरीदार और पीले बीज बनेंगे। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जो बीज बनेंगे वो कैसे होंगे यहाँ पे जूरीदार और पीले, यहाँ पर भी कैसे होंगे जूरीदार और पीले। तो जूरीदार के सामने देख लो यहाँ पे पीले का भी लक्षण प्रकट हो रहा है, अभी हम बात करेंगे जूरीदार के सामने हरे का भी लक्षण प्रकट होगा सामने, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये कैसे हो जाएंगे वापस आपके गोल और पीले, कैसे हो जाएंगे गोल और पीले। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपके कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे आपके गोल और हरे हो जाएंगे, ये लो गोल और हरे। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे आपके जूरीदार और पीले हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे जूरीदार और पीले। नेक्स्ट आपके पीछे रहा लास्ट एक, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे जो लक्षण होगा वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे जूरीदार और हरे, कैसे हो जाएंगे यहाँ पे जूरीदार और हरे। ये तो बन गया हमारे सामने टेबल बन गई। अब इस टेबल के द्वारा हमें पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इसका एक तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप क्या पूछा जाता है, एक तो हमें यहाँ पे इसका लक्षण प्रारूप क्या होता है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप के अंदर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, यहाँ पे भी पहले आपको कैपिटल आर और वाई, मतलब आपके यहाँ पे गोल और पीले बीज वाले जितने भी आपके प्लांट प्राप्त हो रहे, कौन कौन से यहाँ पे आर और वाई, ये देखो हमें डायरेक्ट हमें देखना है आर और वाई का मतलब गोल और पीले बीज कितने प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। तो गोल और पीले 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद में 9, तो गोल और पीले बीज है वो टोटल हमें यहाँ पे 9 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 अनुपात हो गया। इसके बाद में हमें ये लेना है भाई दूसरा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई का लक्षण किस किस में आ रहा है, मतलब गोल और हरे का लक्षण किस किस में आ रहा है। तो एक ये रहा, 2 ये रहा गोल हरा और एक ये रहा 3, तो ये 3 बार आ रहा है सर, ये आपके 3 अनुपात हो गए। इसके बाद में देखो यहाँ पे जूरीदार जो आपके पीला है, जूरीदार पीला किस किस में आ रहा है यहाँ पे, तो जूरीदार पीला 1 2 और ये 3 में आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपके 3 हो जाएगा अनुपात, ये लो अनुपात लगा दिया सर। इसके बाद में आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई किस में आ रहा है सर, 1 में आ रहा है यहाँ पे, तो ये लो 1, ये इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे लक्षण प्रारूप हो जाएगा। सारे लक्षण अलग अलग प्रकट हो रहे हैं और जितने भी आपके स्वतंत्र अवयव नियम के अंदर जितने भी प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, टोटल यहाँ पे कितने प्लांट है आपके 16 प्लांट है, ठीक है, जिसमें से 9 प्लांट आपके गोल पीले, 3 प्लांट आपके गोल आपके हरे होते हैं और 3 प्लांट आपके यहाँ पे जूरीदार पीले और 1 प्लांट आपकी जूरीदार और हरा बीज वाला यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये तो हुआ लक्षण प्रारूप। अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पे जीन प्रारूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जैसे कि हमारे सामने पहला ये आपके जो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, तो ये पूरा देखना भी पूरा किस में होता है, सेम का सेम किस में आएगा, और ये हमें एक एक चेक करना है। तो मैं यहाँ पे जो लक्षण प्रारूप लिखा है हमने, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि लक्षण प्रारूप हमें क्लियर पता चल गया यहाँ पे किस प्रकार से निकालना है, ये तो मैं पता चल गया।
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी किसकी, वो बात करेंगे आपके जीन प्रारूप की, जीन प्रारूप की बात करेंगे जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप के अंदर पहले आपकी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, देखो किस किस के अंदर आ रहा है सर। एक तो ये पहला हो गया, मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहला एक। फिर नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कैपिटल वाई भी होना चाहिए, साथ में सेम का सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए भी। चलो एक के अंदर आ रहा है तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक लिख देंगे, हो गया। फिर यहाँ पे ये लो भाई दूसरा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये किस किस में आ रहा है, कैपिटल आर, ये आपके एक ये हो गया और ये एक आपके दूसरा, जिसको जो मिल रहा है मुझे वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आगे चलो, और तो है ही नहीं, ये सर आपके 2 बार आया, ये लो सर 2 बार हो गया, अनुपात लगा दो यहाँ पे बीच में। फिर आपके नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये सेम का सेम किस में प्राप्त हो रहा है, ये लो मैंने ये क्रॉस कर दिया। आगे देखते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे, ये तो सर यहाँ पे आ रहा है और एक ये 2 ये हो गया, ठीक है। फिर और चेक करते हैं, 2 बार ही आ रहा है, ये लो इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर अनुपात लगा दो आगे और फिर नेक्स्ट आपके ये देखो आपके यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये सेम का सेम हमें किस किस में प्राप्त हो रहा है, एक तो इसमें प्राप्त हुआ एक। फिर और हम चेक करते हैं आगे, इसमें ये रहा सर 2, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये रहा सर इसमें 3, 3 के बाद में ये रहा सर यहाँ पे 4, तो ये कितनी बार प्राप्त हुआ, हमें टोटल आपके 4 बार प्राप्त हुआ, तो हमने 4 लिख दिया। फिर आगे ये आपके अनुपात लगा दिया, मतलब ये ऊपर वाली लाइनिंग में पूरे हो गए प्लांट, इनमें से ये ले लिया हमने। अब ये लेना हमें यहाँ पे, चलो मैं आपकी बार ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ इसमें। अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये आपके ये प्लांट किस किस में प्राप्त होता है, कौन कौन से, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये प्लांट हमें किस किस में मिलता है। तो इस प्लांट के लिए यहाँ पे देखो, एक तो इसमें मिला सर, फिर आपके और किस में मिलता है, और किस में मिलता है, ये रहा आपके, इसमें भी नहीं है, इसमें चलो ये एक बार है यहाँ पे, टोटल ये आपके एक आ गए, अनुपात लगा दिया इसके आगे। अब बाकी का आपके जो जीन प्रारूप है वो मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आप देखो भाई, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। आपके नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, मतलब ये वाला, ये हमें एक बार यहाँ पे मिलता है, दूसरी बार सर ये रहा सर, दूसरी बार यहाँ पे मिलता है, तो सर ये आपके 2 बार मिलता है, ये लो सर अनुपात लगा दो। फिर ऊपर वाली लाइन में कंप्लीट हो गई, इस लाइन में देखो आप, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये देखो स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, जिनको हमने ले लिया उनको वापस नहीं लेना है। तो ये आपकी स्मॉल आर, कैपिटल वाई किस किस में प्राप्त होता है सर, एक में प्राप्त होता है, ये लो एक अनुपात। फिर नेक्स्ट आपके ये हो गया, तो ये देखो आप कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, 1 और 2 में प्राप्त होता है, ये सर 2 यहाँ पे, ये लो 2 अनुपात। और पीछे जो हमारे पास बचा ये आपके स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये 1 में प्राप्त होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, जीन प्रारूप हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड याद नहीं रखना, जो आपके पास ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो पूछेगा आपको वो इस प्रकार से पूछेगा कि ये आपके कितने कितने प्लांट प्राप्त होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार से जीन प्रारूप के अंदर हमने देखा था भाई, कैपिटल आर और आपकी कैपिटल वाई वाले 9 प्लांट प्राप्त होते हैं हमारे पास, कैपिटल आर और स्मॉल वाले हमारे पास 3 प्लांट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले हमारे पास 3 और स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले हमारे पास 1 प्लांट प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, आपके यहाँ पे जो आपके गोल और पीले बीज वाले प्लांट 9 प्राप्त होते हैं। अब झुरीदार और पीले के लिए 3 प्लांट होते हैं, और यहाँ पे गोल और हरे के लिए 3 होते हैं, झुरीदार और हरे के लिए 1 होता है। ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। कभी ये आपके यहाँ पे 9 की जगह 3 लिख देगा, कैपिटल आर और वाई की जगह 3 लिख देगा, कभी 1 लिख देगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर चीज़ है वो यहाँ पे समझ में आ गई है यहाँ पे ये मेथड, तो एक बार यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट बात, ये हमारे पास जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे नोट्स के अंतर्गत देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको नोट्स के थ्रू यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स लिखे हैं मैं पूरे एकदम स्वतंत्र फ्यून का नियम आप देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो भाई। यह नियम आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित है और इसके अनुसार 2 लक्षण लिए जाते हैं और सारे लक्षण अपना स्वतंत्र अलग अलग लक्ष्य आपके प्रभाव दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे मेंडल की जो सफलता है, इसके क्या क्या यहाँ पे कारण थे, मेंडल सफल क्यों हुआ था, तो इसके कारण लिखे हुए यहाँ पे भाई पूर्ण रूप से आपके संयुग्मजी पौधों को ही यहाँ पे प्रयोग में लिया। जिस प्रकार हमने देखा भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके मध्य क्रॉस करें तो पूर्ण रूप से आपके संयुग्मजी प्लांट थे। नेक्स्ट
मेंडल ने अपने प्रयोग है वो F1 वो F2 पीढ़ी तक के आगे किए नहीं, क्योंकि मेंडल को पता था अभी कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, और अपने प्रयोग के परिणामों को एकदम विधिवत यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया था। तो ये सारे आपके नोट्स के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई आपके मेंडल सफल क्यों हुआ था। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंडल के एक नियम के कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद के अंदर पहला जो अपवाद आता है वो आता है यहाँ पे आपके अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा आता है यहाँ पे? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये ध्यान रखना भी अपूर्ण प्रभाविता के अंदर ये बात की गई भी एक था हमारे सामने प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था? एक हमारे सामने प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता था सर? प्रभाविता का नियम ये कहता था कि F1 पीढ़ी के अंदर केवल और केवल आपके प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। कौन सा लक्षण प्रकट होता है? केवल और केवल आपकी प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता के अंदर ये कहा गया है, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर, एक मिनट, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर ये कहा गया है यहाँ पे कि ना तो आपके प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और ना ही आपके अप्रभावी लक्षण प्रकट होगा। तो कौन सा लक्षण प्रकट होगा सर? तो कोई तीसरा लक्षण ही यहाँ पे प्रकट होता है, वो आपके अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इसके बारे में जो हम समझेंगे वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना है यहाँ पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, और नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडल के नियम के अपवाद जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में हमारे आएंगे आनुवांशिक रोगों के बारे में।